उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन अर्थात नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं है। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनो। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे के भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, आप वही उपाय बदलाइए। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं। जुआरियों को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूंगा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रहने दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही करेंगे। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिएगा। सब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों की निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। हमारी आगे की श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिए। एवं आप सभी हरे भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।